मेरा नाम फरजाना शुएब है। मैं बिनते फातिमा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब माओं की माँ हूँ। पिछले 6 साल से मैं इन माओं को उम्रे पे लेके जाती हूँ। जनवरी 2025 में 7वां काफिला लेके जा रहे हैं। ये माएँ उम्रे के लिए जा रही हैं और अल्लाह का प्यारा सोना नबी इनको बुला रहा है। इनकी सबसे अहम खुशी जो है वो अल्लाह का घर देखना है, क्योंकि घर से तो दुखी होके ये लोग निकले। माँ जो होती है वो औलाद का दुख अपने अंदर डाल लेती है, किसी को बताती भी नहीं है, क्योंकि औरों की बातें तो इंसान कर लेता है लेकिन अपनी औलाद की माँ नहीं करती बुराई। माँ को यही लगता है कि नहीं मैं करूँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। जब खालदा माँ आई थी तो लगता यही था कि खालदा माँ एक रात भी नहीं हमारे पास गुजारेंगी और ये अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। इनका सांस नहीं निकलता था, बिल्कुल सांस और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी। तो जल्दी जल्दी इनको उठाना और बार बार आईसीयू में इनको लेके जाना और कितने दिन इन्होंने वहाँ रहना। तो पिछले साल ये बहुत परेशान थी कि अम्मी मैंने जाना है, अम्मी मैंने जाना है। तो मैं वादा करके गई और मैंने वहाँ जाके भी बहुत दुआ की खालदा माँ के लिए कि या अल्लाह पाक इन्होंने बहुत तकलीफ़ देखी है और इनको ये खुशी इनको दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी और सेहत दी। तो 2025 के 7वें काफिले में खालदा माँ भी शामिल है। मैंने कभी ज़िंदगी में उम्रा नहीं करा, दिली ख्वाहिश रही और मैं अल्लाह से रो रो की दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर बुला लो। इस दफ़े मुझे अल्लाह से यही इल्तिजा है कि अल्लाह पाक मुझे उम्रे पे बुला लें अगर मेरी ज़िंदगी है तो। बशीरा माँ है जिसके 8 बच्चे हैं और वो 3 दिन गोलरा शरीफ मज़ार पे पड़ी रही, खुले आसमान के नीचे। उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया। आज 3 साल हो गए हैं, उसने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। उसने भी पता नहीं किस तरह रो रो के अल्लाह से राब्ता किया। अल्लाह पाक ने उसका भी वसीला बनाया और उसको भी खुशियाँ देने के लिए अल्लाह ने उसकी मंजूरी की और इस तरह वो भी इस साल जनवरी 2025 में वो इस काफिले में शामिल हो गई। मेरे दिल च चाहत ये बड़ी है, मैं अल्लाह सच्चा मैंने घर विखा दे। नवीदा है, ये नवीदा आपा जो है दाता दरबार कई सालों से बैठी हुई थी। जब इनके बेटे का कत्ल हो गया और फिर जब हमें इत्तला मिली कि एक माँ वहाँ बैठी हुई है, उसकी बुरी हालत है, तो हम लोग इनको लेने गए और ये बस एक ही बात दाता दरबार की तरफ देख के तो यही कही जा रही थी कि मैंने अल्लाह का घर देखना, मैंने अल्लाह के पास जाना है, जहाँ मेरा बेटा है मैंने उसके पास जाना है। तो फिर मैंने इसको प्यार किया और कहा कि मेरा वादा है, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और आपको भी ज़िंदगी, तो मैं आपको उम्रा पे लेके जाऊंगी। तो इस तरह नवीदा आपा की ये ख्वाहिश जो है ना, अल्लाह के हुक्म से वो हम लोगों ने पूरी की और ये काफिले में शामिल हो गई। कोई अल्लाह पाक आसरा ला दे, वसीला बना दे, को मेरा पुत्र बन जावे तो मैंने उम्रा करा दे। इस्लामाबाद से सना है, खतीजा बहन जा रही है, अमरीन है जमीना को जिस तरह लेके जा रही हो, उसके बाद रेहाना आपा है, फिर उसके बाद सरिया आ गई, अजीज बानो है, दूसरे नंबर पे साबरा आ जाती है, तीसरे नंबर पे परवीन आ गई। आप भी इनके लिए दुआ करें, तमाम रुकन ये वहाँ जाके पूरे करें और अल्लाह से और अल्लाह के प्यारे नबी से जिनकी हम उम्मत है उनसे ढेरों बातें करें। अल्लाह सुनता है, अल्लाह तो इतनी दूर बैठ के सुनता है, तो फिर जब सामने जाएंगे अल्लाह बुला इसीलिए रहा है कि अल्लाह इनके दुख सुनना चाहता है और अल्लाह करे कि इनकी औलादें, इनकी फैमिली वाले इनको वापस ले जाएं। हम लोग मिल के इनको खुशियाँ देते हैं, क्योंकि 1-2 का काम नहीं है, जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह आप सबकी नीयतों को कबूल करे और इसी तरह आप नेकियां कमाते रहें और अपने लिए सदका जारिया बनाते रहें। जिस तरह मैं दुनिया से जाऊंगी तो आप लोग शायद मुझे याद करें और वो याद जो होगी ना वो मेरे लिए सदका जारिया होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे याद ज़रूर करेंगे। इसी तरह ये माएँ भी आपको बहुत याद करती हैं। कदम कदम पे जब नमाज़ पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं, मेरे सामने बेहिसाब दुआएं करती हैं कि जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने, जिन बेटों ने इनको संभाला हुआ है, अल्लाह पाक उनको ढेरों अजर दे। इनका साथ दे इन माओं का, ताकि इनके गम कम हो और अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। ये 7वां काफिला भी जो उम्रे का है 2025 का जनवरी, अल्लाह पाक इसको भी उसी तरह बुलाए अपने घर में और VIP मेहमान बना के आप लोगों के तवस्सुत से अल्लाह पाक इनको भी अपने घर में बुलाए। आमीन।